स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो कल हम पढ़े थे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल का 60 क्वेश्चन हम पढ़े थे कल। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो लाध्वाज गुलाब से। किससे? लाध्वाज गुलाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, पृथ्वी सूर्य के परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। कितना? 1 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। तो परिभ्रमण की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है कब? जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना होती है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? लगभग में बताइएगा। तो लगभग में होता है भूमध्य रेखा पर लगभग 12,800 किलोमीटर। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिक दूरी किस महीने में होती है? तो अधिक दूरी होती है जुलाई महीना में। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर किस महीने में होती है? तो ये होती है जनवरी में। किसमें? जनवरी में। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखाई देती है? तारा जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण से दिखाई देती है ज़्यादा? तो ज़्यादा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए दिखाई देती है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि क्या होती है? पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर निम्न होती है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कब? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब आती है तब। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, आकार के दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार के दृष्टि से कौन सा है? तो आकार के दृष्टि से है 5वां। कौन है? 5वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। 73 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है कहाँ? किसके किसके बीच में? तो पृथ्वी किसके किसके बीच स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच। किसके? शुक्र एवं मंगल।
74 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी सूर्य के निकट कब होती है? तो होती है ये 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। 75 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? तो कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। और न्यूनतम कब होती है? तो न्यूनतम होती है 3 जनवरी को। ठीक है, कब होती है? 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है कितने दिनों में? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है कितनों दिन में? तो घूमती है 365.25 दिन में। कितना दिन में? 365.25 दिन में। 77 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। 78 नंबर क्वेश्चन है, दिन व रात दोनों का कारण क्या है? दिन रात जो होता है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, इसके कारण दिन व रात होती है। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाता है कितने वर्ष में या कितने सेकंड में? तो कितने सेकंड में पहुंचाती है? तो ये 4.2 वर्ष में। कितना? 4.2 वर्ष में पहुंचाता है। कितना में? 4.2 वर्ष में। ठीक है। 80 नंबर है, सूर्य के तो सूर्य से पृथ्वी की कितना दूरी होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना होता है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 81 नंबर क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष में कितने दिनों में चक्कर पूरा करती है? तो ये करती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। कितना दिन में? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है कब? पृथ्वी पर दिन और रात जो समान होती है कब होती है? तो भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर। 83 नंबर क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है या तिथि है कब? माने कब होती है? तो होती है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स जो है दिन और रात समान अवधि में होते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? कब? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री है? तो यह है 66.1/2 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री। ठीक है। कितना है? 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो 1। कितने हैं?
एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने देर के बाद? तो कितने देर के बाद दिखाई देता है? तो 24 घंटा के बाद। कितना? 24 घंटा के बाद। 88 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट कौन ग्रह है? तो ये ग्रह है शुक्र। कौन है? शुक्र। 89 नंबर क्वेश्चन है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन ग्रह है? तो यह है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो कब सीधा पड़ती है विषुवत रेखा पर? तो कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, यानी सबसे नजदीक है? तो समीप में कौन है? तो ये हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के समीप है। ठीक है, 93 नंबर है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया है कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। 94 है 94 नंबर क्वेश्चन। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कब? कहाँ पड़ती है? तो सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है यदि पृथ्वी अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होता है? तो आसमान का रंग कैसा होता है? तो ये होता है काला। कैसा? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। पृथ्वी की परिधि लगभग कितना होती है? तो पृथ्वी की परिधि लगभग होती है 4032 किलोमीटर। कितना होता है? 4032 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 40,032 किलोमीटर। कितना होता है? 40,032 किलोमीटर। ठीक है, 97 नंबर है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो होता है 21 जून को। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होता है? तो होता है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। 99 नंबर क्वेश्चन है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है कितने दिनों की? तो ध्रुव पर होती है दिन तो 6 महीना की। ध्रुव पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है बुध का। किसका? बुध का। 101 नंबर क्वेश्चन है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा? तो इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज। ठीक है,
102 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो कितना कम है? तो 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर कम है। 103 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,750 किलोमीटर। कितना है? 12,750 किलोमीटर। ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है कहाँ पर? तो है पश्चिम से पूरब की। कहाँ है? पश्चिम से पूरब की। 106 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो किसके दौरान होती है? तो ये होती है अपसौर के दौरान। किसके दौरान? अपसौर। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है, ऋतु निम्नलिखित के कारण होती है। जो ऋतुएं होती है किसके कारण होती है? तो ये होती है पृथ्वी का अक्ष, किसके कारण होती है? तो ये होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। किसके? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन है? तो है शुक्र और मंगल। कौन है? शुक्र और मंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल। किसने कहा? अरिस्टोटल। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी क्या है? तो है झुकी हुई। माने पृथ्वी की धुरी कैसा है? तो झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, पृथ्वी की अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल है? तो यह है मंगल पे। किस पे? मंगल पे। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। कौन है? मंगल। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो पृथ्वी के अलावा किस पे संभव है? तो पृथ्वी के अलावा ऋतु संभव है किस पे? मंगल पे। किस पे? मंगल पे। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो पृथ्वी के अलावा किस पे मानव का उपस्थिति संभव है? तो संभावना किस पे है? तो है ये मंगल पर। कौन ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? तो सबसे पहली बार मंगल ग्रह पर कौन उतरा था? तो पाथफाइंडर ने। कौन? पाथफाइंडर ने।
ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो किसमें पृथ्वी के अलावा, तो किस ग्रह पर, तो यह है मंगल ग्रह पर। किस पे, मंगल ग्रह पर। 117 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के कितने पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो किसका है, तो मंगल के विषय में। किस पे, मंगल के विषय में। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डीमोस। कौन है, डीमोस। 119 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो लाल दिखता है ये मंगल। कौन ग्रह है, मंगल। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो है बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। 121 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत को सूचक है। तो बृहस्पति ग्रह लाल धब्बे को किस संकेत के सूचक है, तो किस संकेत के सूचक है, तो अशांत बादल। किसका, अशांत बादल। 122 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो किस राज्य के किस ग्रह की खोज के लिए, तो भेजा था किस ग्रह के लिए, बृहस्पति ग्रह के खोज के लिए USA भेजा था। किसने भेजा था, USA भेजा था। ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन है, मैंगलन अभियान, कौन अभियान, मैंगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। तो मैंगलन ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। किससे, बृहस्पति ग्रह से। ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन है, सुमेकर लेबी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो किस ग्रह से टकराया था, तो ये टकराया था बृहस्पति ग्रह से। किससे, बृहस्पति ग्रह से। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो जो दूर रहेगा वो ज़्यादा समय लेगा और जो नज़दीक रहेगा वो कम समय लेगा। तो सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है, तो लेता है बृहस्पति, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य से दूरी है। तो दूरी कौन है, बृहस्पति, और नज़दीक कौन है, बुध। ठीक है। तो ये सौर मंडल का ये सेकेंड पार्ट था। तो इसमें और है, तो अब अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक है। तो वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।